मुर्दा युवक हो गया जिंदा। अंतिम संस्कार और तीजा के बाद अपने ही 40वें के भोज में अचानक आ गया युवक। कुछ लोग डरकर भागे तो कुछ लोग रह गए हैरान। कौशाम्बी जिले के बिजलीपुर की है ये दास्तान। आप देख रहे हैं ZTV इंडिया, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी के कौशाम्बी जिले में मंजनपुर थाना क्षेत्र के बिजलीपुर गांव में एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम परिवार ने अपने बेटे को मृत समझकर शव कब्र में दफनाया था, मगर कब्र में दफनाने के ठीक 40 दिन बाद युवक अपने ही 40वें के भोज के दिन अचानक आ गया। कुछ लोग डरकर भागे तो कुछ लोग हैरान रह गए, लेकिन बेटे के आ जाने से परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को सामने पाकर मां बलाए लेने लगी। बाप को लगा कि उसके बुढ़ापे की लाठी अभी मौजूद है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये मामला मंजनपुर थाना क्षेत्र के बिजलीपुर गांव का है। 11 जून को सैनिक कोतवाली क्षेत्र के मारधार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद इसकी पहचान कराने की कवायद शुरू की। इलाके के जितने लोग गायब हुए थे सभी के परिजन को बुलाया गया। बिजलीपुर गांव के रहने वाले शब्बीर और शफीक उन्निसा भी पहुंची। उसे लगा कि आत्महत्या करने वाला युवक उसका बेटा है। उसने युवक की पहचान अपने बेटे रमजान के तौर पर कर ली। शफीक उन्निसा को सौंप दिया गया। शफीक उन्निसा का रो रो कर बुरा हाल था। बिजलीपुर गांव में शव दफना दिया गया। गुरुवार को 40 दिन पूरे होने पर परिवार के लोग रमजान के 40वें का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक रमजान लौट आया। रमजान लौट कर आया तो गांव वाले भी हैरत में थे। उनके चेहरे पर खुशी भी थी। रमजान ने लोगों को बताया कि रोजगार नहीं होने पर माँ बाप ताना मारते थे। इससे तंग आकर वो रोजगार की तलाश में प्रयागराज चला गया था। युवक इलाहाबाद प्रयागराज में मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले बिजलीपुर गांव का एक युवक प्रयागराज गया तो रमजान उसे दिख गया। इस युवक ने ही रमजान को बताया कि उसे मरा समझकर कोई लाश कब्र में दफना दी गई है। माँ बाप भी रमजान को मृत समझ चुके हैं। इसके बाद रमजान घर लौटा तो सब हैरान रह गए। बिजलीपुर गांव की शफीक उन्निसा ने बताया कि जब पुलिस ने उसे शव की पहचान के लिए बुलाया था तो उसे लगा कि वो उसके बेटे का ही है। शक्ल सूरत भी मिलती जुलती थी, कद काठी भी वही थी। इसी में उसकी आंखें धोखा खा गईं। जिस शव को रमजान समझकर शब्बीर और शफीक उन्निसा ने दफनाया था उस पर फतेहपुर जनपद के रहने वाले संतराज ने दावा किया है। संतराज का कहना है कि जिस युवक को दफनाया गया है वो उसका बेटा सूरज है। इसके बाद डीएम सुजीत कुमार ने शव को कब्र से निकलवाकर उसका डीएनए कराने का आदेश दिया। शव को 3 जुलाई को कब्र से निकाल लिया गया था और डीएनए सैंपल लेने के बाद शव फिर दफना दिया गया था। सैंपल को लैब भेज दिया गया है। अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रमजान के वापस आ जाने के बाद अब यह तय हो चुका है कि कब्र में दफन शव रमजान का नहीं है। प्रशासन डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। संतराज को डीएनए रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। अधिकारियों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद शव संतराज को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मेरा शेख, ZTV इंडिया। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले के बिजलीपुर गांव में, जहां बिजली गिराने वाला मतलब कि एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मामला ये है कि एक लड़के की मृत्यु होती है, उसकी मिट्टी होती है, सुपुर्दे खाक किया जाता है, उसको दफन करने के बाद तीजा होता है और फिर 40वें के दिन वो खुद जिंदा होके आ जाता है परिवार के सामने। लोग हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। और मामला ये होता है कि वो सामने आ जाता है। और इस मामले की जानकारी आपको बता दें कि 11 जून को एक दुर्घटना होती है। उसमें परिवार दावा करता है कि ये हमारे बेटे रमजान की लाश है। उसको लाश को लाकर सुपुर्दे खाक करते हैं, दफन करते हैं। उसके बाद तीजा होता है। 1 हफ्ते के बाद सूरज, जो कि धाता क्षेत्र का है, वो उनके परिवार वाले दावा करते हैं कि ये मेरा बेटा सूरज था। दोनों परिवार के बीच गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। मामला जो है उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया था कि ये लड़का हमारा सूरज है। इसी मामले को लेकर पुलिस के अधिकारी, आला अफसर जो है आए और डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी ले गए और मामला यूं ही चलता रहा। उसी बीच में 40वां जब होने को हुआ तभी जो है ये रमज़ान अचानक सा आ जाता है। लोगों में, परिवार वालों में खुशी का एक माहौल सा हो जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि ये मेरा कलेजे का टुकड़ा ये रमज़ान ही है। लोग सीने से लगा लेते हैं और फिर बाद में मालूम चलता है कि ये सूरज की ही लाश हो सकती है और रमज़ान तो मिल चुका है। आइए रमज़ान के परिजनों से आपको रूबरू करवाते हैं और मिलाते हैं।
ये रमजान की दादी माँ है, क्या कहना चाहेंगी कि कैसा क्या क्या वो किए थे कि जो है रमजान आ गया था, कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा, खुशी भया कि हमारा बच्चा हमको मिल गया। अच्छा हाँ, हमको खुशी हुआ कि हमारा पोता हमको मिल गया भैया। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या करें, बाबू उसको भी सीने से लगाया, उसको भी गाड़ा पूजा सब कुछ किया जो हमरे हो सका, सब उसका सेवा किया। बच्चा हम अपने समझ के कि हमारा बच्चा था तो हमने उनको अपने गले से लगा के। अच्छा, अपना बच्चा समझ के सीने से गले से लगाया आपने। ये यहीं पे मौजूद हैं उनके पिता, उनसे जानते हैं कैसे आपको धोखा हो गया, कैसे जो है आप कंफ्यूजन में रह गए। ऐसा भैया सर कि हम जो है बाहर थे प्रतापगढ़ में, वहाँ हमने एक 100 देखा कि सिराथों में लावारिस लाश 100 पड़ा हुआ है और इसका कोई रोजगार नहीं, तो हमने उसका फ़ोटो मंगाया जो मिलता जुलता बिल्कुल फ़ोटो था। उसी लिए हमने जो अपने परिजनों में दिया, अपने रिश्तेदारी में। तो क्या सही प्रकार से देख नहीं पाए थे आप लोग? हाँ नहीं सर, मतलब वहाँ पहुँचा ही नहीं पाए थे हम। वहाँ पुलिस वालों को जब दिया गया फ़ोटो तो कहा भैया ये कैसे लगा कि ये रमजान ही है? पुलिस वाले बताएं कि ये फ़ोटो जो है ये बिल्कुल मिलता जुलता ये तुम्हारा बच्चा है। तो अब इतना कहने के बाद रात में जब सुबह पार उनके पास गए तो रोना पीटना मचने लगा। हम भी वहाँ से भागे। हम वहाँ से आते आते यहाँ बज गया हमको 1:30 और वहाँ हमारे वाइफ गई, हमारा लड़का गया, वहाँ दिखाया गया लाश तो कहीं कि ये तो लंबा पड़ा ये है, तो वो शकल थोड़ा सा ये दब गया था। तो अपना लड़का रमजान समझ लिया हाँ था अपना, हाँ। और इतने कीड़े पड़े थे कि उसमें थोड़ा सा हल्का देखा गया तो बस उसी तरह दिखा, इसलिए उसको रोने पीटने के बाद उठा ले आके इसको अच्छा दफन किया और हाँ हर जो संस्कार होते हैं हाँ, संस्कारों को पूरा सब किया। तो ये जो 40वां हो रहा था, 40वें वाले दिन जब आए तो कैसा क्या लोगों ने जो है रिएक्ट किया? अरे ये लगा कि हम मान लो आसमान फाड़ के आ गया हमारा बच्चा। हम तो सोच रहे थे वो था, मगर आ गया हमारा आ गया, वो हो गया सूरज। नहीं, हमको तो लगा था कि हमारा ही रमजान है, दफनाए हैं हम अपने देख के, ये लग रहा था हमको। अच्छा, रीज़न क्या था कुछ पूरे मामले में जो है, ये रमज़ान कहाँ चला गया था, कैसे क्या हुआ, पूरी घटना क्या हुई थी? ये चला गया था इलाहाबाद थोड़ा खाने होने के उसमें कि, और मान लीजिए कि हम क्या घर पे बताओ ताकि नहीं गया? नहीं क्या मामला है? ये झगड़ा करके घर में बैठा रहता था, तो कहीं माँ बोलती थी तू घर में बैठा है, खाने मतलब खाना मांगता है, कमा कहीं से लाता नहीं। तो ये गुस्सा में अपना कपड़ा उपड़ा भरा धर दिया, कुछ दूर तक इसके पीछे गए, ये किसी के नहीं सुना चला गया, घर के तानों से। हाँ हाँ जी जी जी। यहीं पे इसी बीच है इनकी माता जी हैं, माता जी से उनसे जानते हैं क्या कहेंगी। आपका बेटा सही सलामत आपको मिल गया, क्या कहेंगी? हमारा बेटा सही सलामत मिल गया। वो तो जिन मैया लाग है कि जब हम मिट्टी लाई के आए हैं तो यह वह लागत रहा कि हम धरती फाटे हम समा जाए। कि हमारा जवान लड़का रहा, 4 महीना घर के निकला हमसे, 4 महीने इससे कुछ न बात न संपर्क। हम 4 महीने रोते रोते पागल हो गए। हम अंधे एकदम अपना लड़का समझ कर अपना लड़का, हाँ अपना लड़का समझ लिया होगा कि खो दिया हमने। हाँ, हमने अपना लड़का सोचा कि हमारा लड़का मेरे हाथ से खो गया। अच्छा, हमने यह सोचा, और सोच के जब 4 महीना बाद यह हम फोन में आया, मोबाइल में आया कि सिराथू में एक लड़का कट गया, मर गया। तो 4 महीना जब फोन नहीं हमारे बच्चा से हुआ तो हमने अपने दिल में फोन भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं, कुछ संपर्क नहीं। तो हमारे दिल में ये लागत रहा है, उसमें मोबाइल में जब ये दिखाता रहा कि हमारा बच्चा है। अच्छा। हमारा बच्चा हम भाग के गए सैनी भाग के गए पूरा प्रूफ लेके अपने बच्चे के। तो वहाँ पुलिस वाले कहीं कि तुम्हारा बच्चा है, आपके शकल में मिलता है। हम कहा हाँ हमारा बच्चा है। फिर आज सिराथू चौकी, वहाँ पुलिस वाले कहीं के आपके बच्चा है, चीन पहचान किया। कुल मिला के आप पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का क्या कहना है क्यों नहीं, हम कहीं कि आपके बच्चे हैं, पंचनामा कहीं बनवा ले, लहाज के पोस्टमार्टम की तैयारी कर ले। हम कहा ठीक है पंचनामा बना दे। हमारे साथ 2 पुलिस गए, फिर हम पोस्टमार्टम भा, फिर हमारा लहाज दिन हम लेके आए। जिस दिन उनके जो सूरज है लड़का था जो एक्सीडेंट में, वो दावा किया जा रहा था कि ये सूरज की बॉडी है, रमजान की नहीं है, तो उनके घर परिवार वाले आए तो आपसे क्या कहें, क्या बोले? उनके घर परिवार आए, एक कपड़ा लेके पैंट लेके हमारे पास आए।
हमसे कहीं कि ये आपके लड़का की पैंट है। हम कहा इतना छोटा तो हमारे लड़का की पैंट नहीं है। हम कहा हमारे लड़का की पैंट ये ना हो। पहले तो हमारा लड़का वह स्कूल ही पढ़ा था, हमारा लड़का स्कूल का पैंट पहनी से नहीं। हम कहा हमारा लड़का जींस पहनत रहा। तो कहीं के आपके लड़का का नाम कहा हमारा, कहीं के जाओ नहीं मिट्टी तुम ला के गाड़े आपके लड़का है। हम कहा हाँ हमारा लड़का है, तुम अपना खोज करो, तुम्हारा जहाँ तुम। जिस दिन 40वां के दिन आया लड़का तो फिर उस लोगों ने कैसे कैसी चर्चाएं हुई और क्या जो है लोगों ने जिस दिन वो 40वां के जून आवा हम लोग सोचा कि हमारा बच्चे ये कहाँ से आ गए। हम तो इसके नाम से यकीन नहीं हो रहा था। हमका यकीन नहीं भया। फिर हमका खुशी भया कि हाँ हमारा बच्चा आ गया। हमने उसको सीने से लगा, उसके हाथ फेरा, हमने रोए गए लगन कि हमारा बच्चा कहीं भी से हमरे नसीब में रहा, हमरे पास आ गया। वहू किसी के बच्चा होएगा, हम तो कहते किया अल्लाह जैसे हमारा बच्चा मिल गया है वहू के कहीं मिल। तो ये थी रमजान और सूरज की कहानी। और इसी बीच में हम रमजान से खुद जानना चाहते हैं कि किन वजहों से ये गुस्सा हो गए और ये फ़ोन क्यों नहीं किए और क्या बात रही और इतना बड़ा बवाल और बवंडर हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्यों क्या वजह थी जो बिना बताए घर से चले गए आप? घर में बैठे रहते थे, घर वाले गुस्साते थे कि बैठे हो मतलब कमाने नहीं जाते, खाना मतलब ऐसे ही गुस्सा होकर चले गए इलाहाबाद हम। अच्छा, कोई काम हम यहाँ नहीं करते? यहाँ पे कोई काम नहीं करते थे हम, तो घर वाले गुस्साते थे, बिना बताए चले गए। बिना बताए घर से हम चले गए। क्या फोन होना आपके पास नहीं था? हमारा नंबर नहीं था? फोन था हमारा फोन खो गया था। अच्छा, तो इसलिए हम फोन नहीं याद, घर का नंबर भी ना याद रहा? घर का नंबर भी हमको याद नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मालूम कैसे चला कि वहाँ पे ऐसी अफवाह, यानी कि वहाँ पे आपका जो है तीजा हो गया, आपकी मिट्टी हो गई और आपका 40वां होने जा रहा है? हमारे को एक रिश्तेदार मिला, वो बताया हमको। अच्छा। कि आप यहाँ हो और आपके नाम से वहाँ दूसरे को दफना दिया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम फिर तुरंत आए घर 40वां वाले दिन। अच्छा। तो हमको घर वाले देख के हब्बा को हो गए। तो काफी भीड़ लगी? हाँ, भीड़ लग गई, सब काफी हैरान हो गए होंगे? हाँ काफी हैरान हो गए सब। अच्छा। फिर सब गले से लगाए, हमारे माता पिता, दादी दादा, चाची चाचा, सब गले से लगाए। परिवार से मिलके आप कैसा लगा, जो है कैसा प्यार मिला? जो हाँ, परिवार से मिलके अच्छा लग रहा है हमको, बढ़िया लग रहा है। अब तो ऐसा नहीं करेंगे आप? नहीं, अब कभी नहीं परिवार बिना बताए छोड़ के कभी नहीं, संकट में डाल के जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे अब। तो ये थी सूरज और रमजान की कहानी। कैमरा पर्सन बीरेन के साथ मेराज शेख, ZTV इंडिया।